अनिवार्यता बहुत जरूरी है, वो अनिवार्य विषय है। भागवतीय परंपरा में परीक्षित कृष्ण भक्त है, ये बात कदम कदम पर प्रमाणित हुई है। पूर्व से दशम स्कंद तक उसने स्पष्ट कहा है मैं क्या सुनना चाहता हूं। पर अल्प समय होने के बाद भी श्री सुखदेव जी ने रघुनाथ की गाथा को प्रणाम किया है। नवम स्कंद में बड़े आनंद से राम की गाथा का वर्णन है। कुछ श्लोकों में, जिसमें एक श्लोक तो अति प्रसिद्ध है और लगभग पूरी रामायण जिसमें आ गई है। गुरुबर थे त्यक्त राज्यो बेचरदनु बनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पतरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुरपणख्या प्रिय बिरह रुषा रोपित भ्रूब्रजम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदब दहन कौशलेन्द्रो वतान्न। इतने अल्प समय होने के बाद भी श्री राम की गाथा का आचार्य सुखदेव ने वर्णन किया, जो गाथा सुखदेव पूर्ववर्ती सुन चुका होगा, तभी सोम सूर्ययो कहकर उद्बोधन किया। परंतु फिर भी सुनाया, क्योंकि परमानंद गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अस्थिर कृष्ण को सुनने से पहले स्थिर होना जरूरी है। कृष्ण से बड़ी अस्थिरता और जगत में कहीं नहीं मिलेगी। वो एक कार्य इस कोने का करते हैं तो दूसरा कार्य फिर बिल्कुल दूसरे कोने का करते हैं। एक तरफ गौचारक, दूसरी तरफ द्वारिकाधीश होता है, दूसरी तरफ द्वारिकाधीश, तीसरी तरफ पार्थ सारथी हो जाता है। कितनी वैचित्री विगत वर्षों के उद्बोधनों में मैं आपको प्रदर्शित प्रमाणित कर चुका हूं। इतनी अस्थिरता, अनंत गोपियों के मध्य उपस्थित रहने वाले श्री कृष्ण मथुरा में विराज गई, द्वारिका में विराज गई। उपदेश ऐसा करते हैं, इनसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है, और दर्शन करो तो ऐसा लगता है इनसे बड़ा रागी कोई दूसरा नहीं है। सोने की द्वारिका में 16,108 पत्नी के साथ सुशोभित हैं गोपाल। अति मंगलमयी दिव्य लीला। इस अस्थिरता को पकड़ने से पहले राम की स्थिरता जरूरी है। कृष्ण कथा शुरू करने से पहले सुखदेव जी ने परीक्षा लेकर यह बात कही है, हे राजन, तू स्थित प्रज्ञ हो गया। गीता में उसकी लंबी व्याख्या है। तेरे अंदर एक निर्णयात्मिका बुद्धि की प्राप्ति हो गई। तेने स्पष्ट कह दिया कि भैया मुझे तो द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षिं गत आत्तचक्रे मातुष्ममेह शरणम गताया निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरद्वेत विना पशुगनाथ। तेरे अंदर स्थिरता आ गई, और वो स्थिरता श्री रघुनाथ की कृपा का ही सुदृढ़ सुफल है। उस ही भंगी से हम आप सब कृष्ण प्रेमी श्री रघुनाथ की चरण चापन कर रहे हैं। हम भी वक्ता भी कृष्ण प्रेमी हैं, और यहां तो श्रोता भी कृष्ण प्रेमी है। हालांकि दास को जो भी 2, 4, 5, 10 बार रामायण कहने का निमंत्रण मिला, बहुत कम मिलता है।
एक तो वाल्मीकि रामायण सुनने के लिए जरा जिगरा भी तगड़ा चाहिए। ये तो मीमांसक विवेचनात्मक पद्धति है, बहुत कम। तो हर बार सतत वाल्मीकि रामायण के स्तर को सुनने की जिज्ञासा उसी की होती है जो अत्यंत राम का भक्त है। मानस ही सुनता रहा तो इच्छा हुई कि अब आप वाल्मीकि सुना दीजिए। कुछ भी 2 4 5 बार जब पूर्व गामी अवसरों पर रामायण गाने का अवसर मिला तब वक्ता कृष्ण भक्त था पर श्रोता अटूट राम भक्त था। पर इस बार की विलक्षणता विशेष है कि मैं भी कृष्ण चरण चापन करने वाला, कृष्ण चरण चापन की अभिलाषा रखने वाला छोटा सा गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, और श्रोता भी श्री कृष्ण भाव ग्रसित लसित श्री गोविंद के अत्यंत धनुरपांग तरंगितानी, श्री गोविंद के कटाक्षों के द्वारा ग्रसित लसित, उसकी भी स्थिति वही है। पर इस दोनों की अत्यंत कृष्ण रसधारा में श्री रघुनाथ के पुंडरीक को विकसित होने का जो अवसर इस बार प्राप्त हुआ है, उसका मूलभूत लक्ष्य इतना सा ही है। स्पष्ट हो जाए आज एक बात, उसका मूलभूत लक्ष्य इतना सा ही है, श्री गोविंद के चरणारविंद की अत्यंत प्रीति और भी दृढ़ता से विद्यमान हो जाए। हालांकि अंतर बिल्कुल नहीं है, श्री कृष्ण का ही मर्यादित स्वरूप राम है, श्री राम का ही लीलावंत स्वरूप श्री कृष्ण है, ऐसे समझ लो बस। फिर भी श्री भगवत चरणारविंद की अतीव निष्ठा इसी भाव से प्राप्त हो, उसी मुख्य धारा में इस कथा का अवगाहन सुसंपादित हो रहा है। ये कहने का मेरा अर्थ यही है कि मेरी प्रीति तो अटूट है, आपकी प्रीति भी अटूट है। श्री गोपाल लाल चरणारविंदों में हम आप सब लोग अत्यंत ग्रसित हैं, कोई भी उस लक्ष्य को बाधित नहीं कर सकता। पर जल रहे द्वीप में जैसे एक प्रज्वलित द्वीप को अखंड रूप से प्रज्वलित करने के लिए समय समयांतर के पश्चात एक चम्मच से घृत को आपूरित करते रहना पड़ता है, उसी प्रकार श्री गोविंद के अत्यंत लीला विलासों की कृपा, लीला विलासों के विद्युत संपात से उत्पन्न हुई हृदय के अंतस्थित जो कृष्ण प्रेम रसमीमांसा की ज्योति है, इस बार श्री रघुनाथ की लीला चरित्र की चम्मच से उस पर बस घृत डालने की ही व्यवस्था है। वो द्वीप तो वही जली है, नई नहीं जल रहा। ये लक्षांतर न हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए आज, और ये लक्षांतर न हो इसका उद्बोधन करने की अंतः प्रेरणा स्वयं श्री गोपाल लाल जी महाराज की है। आज सेवा में दास उपस्थित था, इस बार शायद ज्यादा नाराज थे तो 7वें दिन दर्शन दिए, प्रसादी आरोगी और सब ले गए, मालपानी जी दर्शन कराए। तो एक अपनी निजी बात है, ठाकुर जी को निज जनों को कहने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है।
मुंह से तो परायों को बताया जाता है, अपने आंखों से समझ लेते हैं। जो आंख से समझ ले वो अपना। एक पति पत्नी अत्यंत अनुरागी हो, कोई अपना अत्यंत सेवक को भी देखना, वो दृष्टि से ही समझ लेगा बाबूजी क्या कहना चाहते हैं। पत्नी समझ लेती है कि आज स्वामी की आंखें कैसी हैं। सारा खेल ही यही है। तो कहीं रामायण की अत्यंत गाथाओं का आस्वादन करते हुए लक्षांतर न हो जाए, ऐसी गोपाल की आज्ञा आप सबके मध्य अवस्थित कर रहा हूं। ये नवीन ज्योति का उत्फुल्लन नहीं है, बल्कि ये उपस्थित ज्योति में घृतार्पण है। बस थोड़ी साहित्यिक पद्धति से बात रख दी, क्योंकि दर्शन साहित्य के साथ ऐसा ही होता है जैसे ठौर होती है। नमकीन ठौर को चाशनी में डुबा करके मीठा बना दिया जाता है। ऐसे ही जब दर्शन साहित्य की गोता मार कर आता है तब मीठी ठौर हो जाता है। इसलिए तो हर आदमी कहता है एक और। अतः मंगलमय भाव से उन्होंने कहा गले की, वो एक हमारे यहाँ वैष्णव है, वो एक बड़ा सुंदर पद गाता है, ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। तो ये अपना काम करता है, वो अपना काम करता है। अतः मंगलमय भाव से श्री रघुपुंगव अगस्त जी का उद्बोधन करते, अगस्त जी से मिलन करते हुए जटायु जी से भेंट कर रहे हैं। इस किनारे, इस घाट पर मैं आपको छोड़कर गया था। श्री रघुनाथ ने कहा, जटायु जी सामने दिखे, राम इधर आओ, प्रणाम करो हमको। लक्ष्मण तुम भी आओ, प्रणाम करो। प्रणिपात किया। जानकी प्रणाम करने लगी तो जटायु जी ने रोक दिया, नहीं माता, आप ऐसा कृत्य न करें। श्री रघुनाथ शील हैं, गंभीर हैं। ये सब राम के चरित्र की एक स्वाभाविक शोभा है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पशे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो प्रतिदिन सम्माननीयों का सम्मान करता है, आयु विद्या यश और बल उसका सतत बढ़ता है। रघुनाथ प्रणाम करने में तो किसी को चूकते ही नहीं है, पर एक जिज्ञासा रखी कि हे जटायु जी, हे भगवन, मैं स्वाभाविक रूप से भी प्रणाम करता, पर आपने जिस अधिकारत्व से मुझे प्रणाम करने की आज्ञा प्रदान करी, वो अधिकारत्व में कोई एक विशेषता प्रतीत होती थी। ऐसा अधिकारत्व अपरिचित व्यक्ति से अभिव्यक्त नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई पूर्व परिचय है। इसलिए आपने, मैं तो पहली बार देख रहा हूं और आप तो एकदम देख के, अरे राम आओ प्रणाम करो। इसमें ऐसी कौन सी पूर्व भूमिका है, ऐसी इसमें कौन सी पूर्व परिचयात्मकता है, इसमें ऐसी कौन सी घटना है जो आपको इतने अधिकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित कर दिया उसने। मैं, अगर आप उचित समझें और अगर मैं अधिकारी हूं तो मेरी शंका का समाधान करें। ऐसी क्या पूर्व व्यवस्था है, आपने इतने अधिकार को कैसे व्यक्त किया? तब जटायु वर्णन करते हैं। ये एक अद्भुत प्रसंग है रामायण का। हे राम, आज मैं तुम्हें अपने जीवन का एक सुदृढ़ इतिहास सुनाना चाहता हूं, जो केवल मैं जानता था और आज के बाद तुम जानोगे। वो इतिहास ये है
कि तुम्हारे पिता दशरथ मेरे अभिन्न मित्र हैं, अत्यंत अभिन्न मित्र हैं। वो कहते हमारे लंगोटिया यार हैं। महाराज दशरथ के द्वारा जब श्रवण कुमार की घटना घटी, जिसका वर्णन मैं 2-3 दिन पहले कर चुका हूं, ये घटना महाराज दशरथ ने अयोध्या में किसी को नहीं बताई, शरीर छोड़ते समय सबको बताई थी, परंतु जब नहीं बताई तो महाराज दशरथ ने अपने वन में जाने के क्रम को भी बंद नहीं किया। एक व्यक्ति रोज किसी कृत्य के लिए जा रहा हो और एकदम एक रात विलंब से आने के बाद दूसरे दिन अगर अपने जाने के क्रम को अवरुद्ध कर दे तो शंका पैदा होगी। वाल्मीकि रामायण तर्क संगत रामायण है, तर्क प्रस्तुत है। तो इसलिए महाराज दशरथ ने परिवारजनों को आखेट का कहकर जाने के क्रम को कंटिन्यू रखा, उसको खंडित नहीं किया। महाराज दशरथ प्रतिदिन वन में जाते थे, परंतु जटायु जी के साथ सत्संग करते थे। महाराज यहां वर्णन है, जटायु जी और महाराज दशरथ नितांत सत्संग में अवस्थित थे और हृदय के अंदर उनके द्वारा हुए कृत्य श्रवण कुमार के वध की पीड़ा बड़ी गंभीरता से विद्यमान थी, जो जटायु जी जिसका अनंत श्लोकों के द्वारा निरावरण करने का प्रयास करते थे। आपने जानबूझ के थोड़ी नहीं किया, आपसे भूलवश हो गया। अरे और कोई होता तो अभिमानी बनकर चला जाता, पर आप तो उसके बाद टिके रहे। दोनों में नितांत सत्संग चलता रहा। महाराज दशरथ का क्रम था। एक दिन महाराज दशरथ बड़े दुखी थे। जब थोड़े वो इस दुख से उभरे, तब समय बीता, 1-2 साल बीते, तब जाके जटायु जी से एक दिन निवेदन किया, हे जटायु जी, हे मित्र, आप कुछ प्रार्थना करो, मैं बड़ा चिंतित हूं, सूर्य वंश के लिए मेरे बाद कौन संभालेगा। इस अत्यंत चिंता को देखकर जटायु जी भी चिंतित हो गए। मित्र की चिंता से जो चिंतित हो वही तो मित्र है। जो मित्र की चिंता से प्रसन्न हो जाए उससे बड़ा रिपु कोई नहीं। आपकी चिंता से जो चिंतित है वो मित्र है, आपकी प्रसन्नता से जो प्रसन्न है वो मित्र है, पर आपकी चिंता से जो प्रसन्न है उससे तो थोड़ा 2-4 किलोमीटर दूर ही रहना चाहिए। जटायु जी अत्यंत चिंतित हुए। जटायु जी के पूर्व पुरुष हैं, आचार्य हैं, मुखिया हैं गरुण। कुछ दिन व्यतीत हुए, एक ऐसा अवसर आया कि गरुण जी और जटायु जी की भेंट हुई। यहां वर्णन उपस्थित है। तब जटायु जी ने हाथ जोड़ करके गरुण जी से निवेदन किया, हे पक्षीराज गरुण, मैं चरणों में साष्टांग प्रणिपात करता हूं। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। मेरे एक अत्यंत अभिन्न मित्र हैं, सूर्यवंशज हैं, अयोध्याधिपति दशरथ हैं। आप कुछ ऐसी कृपा करें, कुछ आशीर्वाद दें या कुछ शंका का समाधान करें। उनके यहाँ कोई वंशज नहीं है। ये वही सूर्य वंशज हैं जिन्होंने भागीरथी को प्रवाहित किया है। ये वही वंशज हैं जिनमें शिवी दिलीप जैसे राजा हुए हैं। पूरा वर्णन किया। जटायु कहते हैं मैं सब जानता हूँ, तो गरुण कहते हैं मैं सब जानता हूँ, तो आप इस शंका का समाधान करें। गरुण जी ने कहा, मुझे कभी अवसर मिला तो नारायण से चर्चा करूंगा। आप वापस पधारे। एक दिन गरुड़ जी पुनः बड़े अति प्रसन्न विशेषता से वापस लौटे और जटायु का आवाहन किया। जटायु सेवा में उपस्थित हुए। गरुड़ जी ने बड़े आनंद से नृत्य करते हुए कहा, अरे सुनो जटायु, तुम चले जाओ और जाकर के उसे अपने अभिन्न मित्र को ये कह देना, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन स्वयं भगवान एक ही नहीं 4 रूपों में उसके घर में प्रकट होने वाले हैं।
स्वयं जटायु जी को गरुण जी ने इस बात का निवेदन किया। महाराज, जटायु जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वो तुरंत प्रतीक्षा में थे, आज की शाम, आज की रात बीते और कल मेरा यार कब आएगा, कब मिलेगा। दूसरे दिन पुनरपी महाराज दशरथ जब आखेट खेलने की इच्छा से जटायु जी से मिले, तब आपके मध्य चर्चा शुरू हुई और जटायु जी ने कहा, महाराज दशरथ बधाई हो, आप चिंता मत करो, आपके यहां स्वयं 4 पुत्रों का जन्म होगा। सुनकर दशरथ नृत्य कर बैठे। अरे सच कहे मित्र, बोले मुझे स्वयं गरुण जी ने कहा है कि तुम्हारे यहाँ एक नहीं, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। सच कहे, बोले मैं सच कहता हूं, असत्य नहीं बोलता, 4 पुत्रों का जन्म होगा। तो दशरथ जी ने नृत्य करते हुए कहा, हे जटायु, आज तेने मुझे इतना सुख, मेरे जीवन में आशा को जन्म दिया है। मैं वचन करता हूं, अगर मेरे 4 हो गए तो 2 तुझे दे दूंगा। आज मेरे मित्र ने अपने वचन का पालन किया है। मैं तब से प्रतीक्षा में था। जय हो दशरथ की जय हो, जय हो। 2 पुत्र उसने रख लिए तो 2 पुत्र मेरी सेवा के लिए जंगल में भेज दिए। इसलिए राम, तुम मेरे पुत्र हो, आओ, मैं तुम्हारे पिता के समान। रघुनाथ के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। आहा हा हा, चित्रकूट से यहां तक मैं अत्यंत कष्ट में था कि मेरी पिता विहीन हो गया। मैं, मेरी वजह से, मेरे वनगमन की वजह से पिता इतने दुखित हुए कि उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। पर आहा हा, आज मैं पुनः एक श्रेष्ठ पितृवान हो गया, पिता मुझे प्राप्त हो गए। आहा, तब तो रघुनाथ ने दौड़कर पुनः साष्टांग प्रणाम किया। और रघुनाथ का जटायु जी के प्रति रामायण के अंतर्गत यही भाव है, महाराज, आप हमारे पिता हैं, हम आपके पुत्र हैं, पुत्रवत रहते हैं रघुनाथ। इस मंगलमय भाव से आप वहां विराजे। श्री लखनलाल जी ने श्री जटायु जी से पंचवटी में एक जिज्ञासा रखी। आपने निवेदन किया है, पिता, अब तो मैं पुत्र हूं तो अपनी समस्त बातें आपके चरणों में रख सकता हूं। मेरी एक छोटी सी इच्छा है। कब से? बोले जब से निषाद के यहां राम रहे हैं, तब से लेके अब तक हर रात्रि मेरा हृदय दुखता है कि इतने कष्ट में मेरे पिता को रहने, मेरे भाई को रहना पड़ता है। मेरी अत्यंत इच्छा है क्या, कि मैं अपने भाई के लिए एक बढ़िया सुंदर स्थान, निवास का निर्माण करना चाहता हूं। लखनलाल जी के लिए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ये शिल्पकार पारंगत हैं। लखनलाल जी अत्यंत शिल्पकारी हैं। मेरी ये इच्छा है, पर समस्या ये है, क्योंकि मैं तो तपस्वी बनकर आया, अपनी टांसी, अपनी हथौड़ी, अपना रौंदा घिसा जाता है, सब जो लकड़ी की वस्तु के लिए प्रयोग चाहिए, वो मेरे कोई भी औजार तो मेरे साथ है नहीं, मैं कैसे बनाऊं? तब जटायु जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मेरा पुत्र है, उसकी अभिलाषा मैं पूरी करूंगा, चिंता की बात नहीं। एक काम करो, तुम बताओ तुम्हें कितनी बड़ी लकड़ी चाहिए, कौन सी छोटी, कौन सी बड़ी, कौन सी हमारा 10 इंच की, कौन सी 50 इंच की, कौन सी कितनी मोटी। बोले फिर? बोले दिन भर में जंगल में जाकर के उस लकड़ी को, मेरी चोंच, टांसी भी है, हथौड़ी भी है, रौंदा भी है, इस दुनिया में इससे ज्यादा तीक्ष्ण, इससे ज्यादा कठोर, इससे ज्यादा पारंगत और कोई वस्तु नहीं है। तुम मुझे नाप दो, मैं दिन भर जंगलों में घूम करके लकड़ी काट काट करके लाऊंगा, और रात भर तुम बैठ करके कुटिया का निर्माण करना महाराज। तब
श्री जटायु जी दिन भर लखनलाल जी चौकीदारी करते और जटायु जी लकड़ी बीनते। रात भर जटायु जी चौकीदारी करते और लखनलाल जी कुटिया का निर्माण करते। एक अद्भुत कुटिया बन करके तैयार हुई। कुछ ही समय में श्री लखनलाल जी रघुनाथ के पास पहुंचे और जाकर के भाव रखा कि भैया अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। दिखा? बोले पर आप अपनी आंखों को बंद कर लें और मुझे वचन दें कि जब तक मैं नहीं कहूं तब तक नहीं खोलेंगे, और भाभी आप भी यही आचरण करें। बोले ठीक है मैं वचन देता हूं। ऐसा कहाँ ले जा रहा? बोले बस आप विश्वास रखें। दोनों ने अपनी आंखों को बंद किया, हाथ पकड़ करके लखनलाल जी बनों के वृक्षों से घेरे हुए एक मध्य बगीचे के जैसा स्थान था जिसमें घास को थोड़ा थोड़ा काट करके एक समतल भूमि बनाई थी और ठीक उसके मध्य में सुंदर कुटिया का निर्माण किया हुआ था। लखनलाल जी हाथ पकड़ करके आपको वहां पर अविराजित किए, लेकर के गए और कहा हे भैया अब आप आंख खोल करके दिग्दर्शन करें। श्री रघुनाथ ने अपनी आंखों को खोला, एक एक स्थान का दर्शन कराया, उस कुटिया के भीतर लेकर के गए। वो एक अद्भुत कुटिया थी जहां सर्दी के समय गर्मी रहती थी, गर्मी के समय सर्दी रहती थी। उसकी दीवालों के ऊपर महाराज मानधाता, महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ के दिव्य चित्रों को लकड़ी के ऊपर बड़ी सुंदर कार्विंग कर करके लखनलाल जी ने अवस्थित किया हुआ था। श्री जानकी जी के लिए एक बड़ी सुंदर रसोई घर उसमें अवस्थित था। महाराज ऐसे पर्दे लगाए हुए थे, ऐसे अंतः कक्ष बने हुए थे जिसमें जानकी जी बन के मग्ध भी बड़ी स्वतंत्रता से अपने निज आचरणों को संपादित कर सकती थी। श्री राम जी के लिए मिलने के लिए एक विशेष कक्ष का निर्माण किया हुआ था। चौकीदारी करने के लिए श्री लखनलाल जी के लिए एक विशिष्ट द्वार के पास ही एक कक्ष का निर्माण किया हुआ था। बाहर वृक्षावली ऐसी लगाई हुई थी जिससे उसकी शोभा और भी दिव्यता से विद्यमान हो रही थी। हाथ पकड़ पकड़ करके लखनलाल जी ने उस सब का दिग्दर्शन कराया। राम जी ने कहा ये कुटिया तुमने बनाई है? लखनलाल जी बोले हाँ मैंने बनाई है। लक्ष्मण तुम्हारे जीवन में झूठ कब से आ गया? असत्य का आचरण करते हो। सूर्य वंशज सत्य के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं भैया मैं सच कह रहा हूं ये कुटिया मैंने बनाई। फिर झूठ? भैया मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं ये कुटिया मैंने बनाई है। राम के आंखों से आंसू गिर गए। हे लखनलाल फिर झूठ कहता है? अरे ये तूने कुटिया नहीं बनाई है बल्कि अपनी भैया और भाभी को असुविधा में देखकर अपना दिल चीर करके ही बाहर लाकर रख दिया है। ये तेरा हृदय है जो तैने बाहर विद्यमान किया है, कुटिया नहीं है। तू अपने हृदय में भैया भाभी को पधरा दिया है। जटायु जी ने अवस्थित होकर गृह प्रवेश कराया, जानकी जी को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान किया, शगुन की भेंट प्रदान करी, पिता की तरह हैं, और दोनों का गृह प्रवेश कराया और कहा अब आप अपने आगे के समय को यहीं भजन करके व्यतीत करें, मैं और लक्ष्मण आपकी चौकीदारी करेंगे। राम जी ने कहा पिताश्री आप भी हमारे साथ यहां निवास करें। नहीं, ये पुत्र और पुत्र वधू के लिए स्थान है, मैं साधक हूं, मैं अपनी साधना में विद्यमान रहूंगा। तीनों को बिठाया जटायु जी ने, और यहां एक संकेत किया वाल्मीकि जी ने। तीनों को बिठाया और कहा तीनों हाथ में जल लो और एक वचन दो। आज से 14 वर्ष तक अगर कोई भी मुझे बिना बताए इस कुटिया से बाहर गया, मुझे बिना बताए अगर तुम बाहर गए, उसी दिन ये कुटिया उजड़ जाएगी। महाराज संकेत किया, संकल्प करो। जिस दिन स्वर्ण मृग आया था न राम बता के गए थे,
और न लक्ष्मण बता के गए थे, क्योंकि जटायु जी को बता दिया होता तो राम को तीर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो जटायु ही पकड़ करके ले आते या वहीं सावधान कर देते, नहीं इस माया के बंधन में राम तुम मत आबद्ध हो। पर रघुनाथ जानकी जी को अपने पौरुषत्व दिखाने के चक्कर में गई